बताओ क्वेश्चन 1 आप लोगों को बढ़िया समझ में आया था एकदम अच्छे से, गुड। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है, इसके पहली बात है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको 2-3 पार्ट में तोड़ के आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। एक होगा 1 मार्क्स मिलेगा, एक जगह 2 मार्क्स मिलेगा और एक और जगह लगभग इसके 3 पार्ट हो गए ना। तो पहला पार्ट में क्या पूछा है, इसने बोला प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 4 पॉइंट्स। तो क्या बोल रहा था, 4 पॉइंट्स है, 1 2 3, ठीक है भाई। तो इसने बोला कि ये जैसे ही हम इसको पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, मतलब ग्राफ पर रख देंगे, उसका 1 नंबर है। फिर है उसका नाम बताओ, जब सब सारे पॉइंट को जोड़ दूंगा तो नाम बताना पड़ेगा, वो उसका 2 नंबर है, बताऊंगा कैसे। फिर आपका या फिर उसका भी 1 नंबर होगा और इसका 3 नंबर हो सकता है, ये 1 नंबर और ये, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, ऑफ द शेप, एकदम अच्छे से समझना, क्लियर है। देखो अच्छा, इसमें हाईएस्ट नंबर कितना गया ये बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही गया है, उससे ज़्यादा तो नहीं है ना। तो ज़्यादा बड़ा इसमें ना इसका तुर्रम खान बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप बना सकते हो उतना बढ़िया से इसको बनाना है, ठीक है, क्योंकि जगह भी तो मैटर करती है ना। अब इधर 7 आ जाएगा, आ ही जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नीचे नहीं आएगा, अब ठीक है, थोड़ा सा इतना क्लियर है। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, एक्स डैश मतलब नेगेटिव वाला साइड, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भाई, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, डैश का मतलब इस साइड सिर्फ नेगेटिव नंबर अलाउड है, कितने, कौन से नंबर, नेगेटिव नंबर्स अलाउड है, ठीक है। अब पहले 7 तक गिनती लिख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, गिनती थोड़ी गाएंगे है ना भाई, लिखना आता है 1 2 3 4, हाँ यही तो आता है हमें, इसके अलावा कहाँ कुछ आता है हमें। सही लिख रहा हूँ ये, पक्का, कोई नंबर मिस तो नहीं कर दिया ना। अब हमें प्लॉट करना है, प्लॉट का मतलब है ये जितने भी पॉइंट इसको उठा के इस पर पटक देना है, ठीक है। इसके 1 2 या 1.5 नंबर जो भी रहेगा वो मिल जाएगा। पी पॉइंट, ये वाला एक्स होता है, ये वाला, ये सबको लिखूँ या पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो -3 इसमें जाना है, -3 से शुरू करना है, 2 तक जाना है, मतलब -3 इधर और 2 आएगा, ये दोनों कहीं पे मिलेंगे। इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे हम, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, सिंपल है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये है भाई -3, इसको बोलते हैं प्लॉट करना, क्या करते हैं इसको, प्लॉट करना। फिर आएगा आपका 7, -7, -3, -7 कहाँ है, यहीं पे है, और -3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको ऊपर लेके जाना है और इसको इधर लेके आना है। ये जो पॉइंट जहाँ मिला है, अरे सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाते, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ना तो थोड़ा हो ही जाएगा। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये, क्यू पॉइंट है, -7 और माइनस, ठीक है भाई। पी हो गया, क्यू हो गया, आर है 6,3, 6 पॉजिटिव है ना ये रहा, और -3 मतलब नीचे आएगा, ये इधर और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या होगा, आर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 6, एकदम बढ़िया। फिर आएगा एस कहाँ पे, 2,2, इधर से भी 2, इधर से भी, ये जो पॉइंट है एस 2, पहले बताओ प्लॉट करना आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, क्लियर है। अब इसने सेकंड पार्ट, ये मेरा ए पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या है, राइट द नेम ऑफ द फिगर। तो एक काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं पॉइंट्स को, ये वाले दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं पहले से, अब इसको इससे जोड़ना, ये पॉइंट है ना भाई, इसको किससे जोड़ेंगे, और ये तो नीचे पहले से जुड़ा हुआ है। अब इस वाले फिगर की जो शेप है ये किसकी तरह है, ट्रेपीजियम, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है भाई। ऐसे वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो जो फिगर का नाम होगा, राइट द नेम ऑफ द फिगर, इसका मतलब वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द नेम ऑफ द फिगर इज ट्रेपीजियम, सिंपल है, 2 पार्ट हो गया। तीसरा क्या है,
ऑल्सो फाइंड द एरिया। अब उस एरिया के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए हाइट, क्या चाहिए? हाइट। और 2 पैरेलल साइड, सही बात है ना भाई। तो सबसे पहले इसमें मैं हाइट का एक जुगाड़ करूँगा। उसमें देखने के बाद पूरा आ रहा है, ये आ रहा है ना, फिर मेरा हाथ आ रहा है ना, देखो, ठीक है, डन। इसका हाइट जो होगा, थोड़ा लॉजिकली सोचो, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का होगा। इसको खींच देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये बताओ यहाँ से इस M तक पहुँचने में, M है ना, हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है, कितना दूरिया है? ये 1, ये 2, ये 0 होता है, पता है ना, ये 3, ये 4, ये, तो H जो है इसका 5 यूनिट है। क्या इतना आप लिख लेंगे? डाउट है क्या? सिंपल है एकदम, इतना क्लियर है, डन। अब मुझे क्या चाहिए? 2 साइड चाहिए, एक ये वाला साइड चाहिए और एक, जहाँ डाउट हो मैं बताऊँगा कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीके से, कोई नहीं पूछने आएगा, ठीक है, कैसे किया आपने। इसके जो 2 पैरेलल साइड है, 2 पैरेलल साइड्स, एक का नाम बताना क्या है भाई? PS, और दूसरा क्या है? ये 2 पैरेलल साइड है ना, तो PS को देखते हैं। यहाँ से शुरू किया PS, 1 2 3 4 5 6, अरे ये तो यहीं पे था ना, 5 पर ही रुकना पड़ेगा क्योंकि ये साइड तो इतना ही है ना भाई। तो ये 1 2 3 4 5, छठा जाने की जरूरत नहीं है। तो PS कितना यूनिट हो गया? ये एकदम बढ़िया से आ गया, पक्की वाली बात है। फिर आता है QR, Q से लेके ये, इसको यहाँ पे जोड़ लो, इसको यहाँ पे जोड़ लो और टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, नहीं है भाई? बहुत सिंपल है, कोई नहीं मना करेगा ऐसे करोगे तो, कोई भी नहीं। तो ये कितना यूनिट आ गया? एकदम सेट है दिमाग में, पक्की वाली बात है ना। अब मुझे असलियत में ये निकालना था या एरिया निकालना था? ठीक है, इसके नीचे थोड़ा अजीब सा हो जाएगा इसलिए थोड़ा आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ, फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है? वो होता है भाई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल इंटू में, अच्छा सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना, सम का मतलब प्लस करना। तो इसको लिख देता हूँ हाफ इंटू, 2 साइड है ना इसमें, कितनी साइड है इसमें? 2, एक है PS, प्लस करूँगा क्योंकि क्या बोला इसने? सम। फिर क्या आएगा? QR इंटू में H क्या है इसका? चलो इसको 5 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, हाफ, इसकी जगह पे भी 5, इसकी जगह पे 13, इसकी जगह पे नहीं आ रहा, 13 + 5, पक्का ना, इंटू में 5, 2 1 जा, 2 9 जा, 9 5 जा, इधर नहीं आएगा शायद, चलो ऊपर कर देते हैं, इस डब्बे में आंसर आएगा अपना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ 9 5 जा 45। अब एक चीज़ ध्यान सुनना, हमने जब भी एरिया निकाला है, क्या निकाला है? तो स्क्वायर लगाया, याद है ना? यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा लेकिन ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, तो हम पता है क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, क्या लिख देंगे? एक बार देखो ना, अपन ने सब में यूनिट लिखा है कि नहीं लिखा है भाई? ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, ये भी, अगर मीटर होता तो क्या लिखता? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और यहाँ पर 45 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ मीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने सीधा लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 45 स्क्वायर यूनिट, ठीक। और इसने ये तो बोला था कि भाई ये जो शेप है, मतलब जो ट्रेपीजियम आपने बनाया है, इसका क्या बताओ? एकदम 100% आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? 2 मिनट पॉज कर लो, बेशक आपको इसमें जो भी उतारना है इस साइड आके बताता हूँ भाई, ठीक है। इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर है? कैसा लगा बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।